Welcome students in our today's online English class. Students, in our previous video we have studied the basic concept of subject-verb agreement. Today we will study more about the topic. We will discuss more rules of subject-verb agreement so that we may reduce the grammatical mistakes. So let's start our today's class. Students, the first rule we have already discussed, that singular subject has singular verb and plural subject has plural verb. Now, the next rule of subject verb agreement is when two or more than two subjects are joined together by and, plural verb is used. जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसमें जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंड कंजक्शन से जोड़ते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, राम एंड भरत आर ब्रदर्स. यहाँ पे राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, भरत भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन दोनों को एंड कंजक्शन से जोड़ा गया है तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करते हैं. सेम नेक्स्ट, अंकुर, ऋषभ एंड हर्ष गो टू सेम स्कूल. ओके, नेक्स्ट रूल, when two subjects together express one idea, singular verb is used. Look at the example. Earning your bread and butter is essential. Slow and steady wins the race. यहाँ पर दो सब्जेक्ट सिंगुलर आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है. नेक्स्ट रूल, when two singular subjects indicate the same person and thing, singular verb is used. Look at the example. My friend and partner has been ill. My uncle and teacher lives in this house. In these examples, my friend and partner, एक ही इंसान के लिए my friend and partner का यूज़ हुआ है. That's why singular verb is used. But one thing is very important. फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हम डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं. सेकेंड सब्जेक्ट के साथ हम डिटर्मिनर का यूज़ नहीं कर रहे हैं. अगर यहाँ पर किसी स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिटर्मिनर का यूज़ हुआ है दैट मीन्स कि ये दो अलग लोगों को इंडिकेट कर रहा है. माई फ्रेंड एंड माई पार्टनर, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब की जगह प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. कब? जब हम फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ भी डिटर्मिनर का यूज़ कर रहे हैं एंड सेकेंड सब्जेक्ट के साथ भी डिटर्मिनर का यूज़ कर रहे हैं. इट मीन्स दे आर इंडिकेटिंग टू डिफरेंट पर्सन्स, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब. यहाँ पर जब दो नाउन ईच और एवरी से जुड़े हुए हैं और इनके साथ एंड कंजक्शन का यूज़ हो रहा है तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. लुक एट द स्टेटमेंट्स. एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास. यहाँ पर एवरी और ईच का यूज़ हुआ है दोनों स्टेटमेंट में. एवरी बॉय एंड गर्ल एंड कंजक्शन जुड़ा है तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट, when the subjects are joined by or, nor, neither, either, the verb agrees with the subject nearest to it. जब स्टेटमेंट में neither, nor, either और इन वर्ड्स का यूज़ होता है तो सब जो हमारी वर्ब यूज़ होगी वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. लुक एट द एग्जाम्पल्स. neither he nor his sister was there. He or his friends are to be blamed. इसमें देखिए, neither he and his sister. अब यहाँ पर देखिए सिस्टर, पहला सब्जेक्ट तो ही है, दूसरा सिस्टर. सिस्टर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे was का यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही और हिज फ्रेंड्स, पहला सब्जेक्ट ही है, दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, इसके साथ हमने आर का यूज़ किया है. ऑलराइट, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर नीदर, नॉर, इधर और से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं तो
जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं. लुक एट द नेक्स्ट रूल. इफ़ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, द वर्ब मस्ट अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. अगर स्टेटमेंट में एज वेल एज का यूज़ हुआ है तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा स्टेटमेंट में है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे. लुक एट द एग्जाम्पल्स. माई फ्रेंड एज वेल एज माई कलीग्स इज़ गोइंग टू अब्रॉड. अब यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड सिंगुलर है जबकि कलीग्स प्लूरल है. तो यहाँ पर एज वेल एज का यूज़ हुआ है, इसलिए हम जो है फर्स्ट सब्जेक्ट यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. हम यहाँ पर इज़ गोइंग, इज़ का यूज़ हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट में देखिए, द पेरेंट्स एज वेल एज देयर डॉटर वर बिजी इन द प्रिपरेशन. अब यहाँ पर देखिए द पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स हेयर प्लूरल एंड द डॉटर, देयर डॉटर ये सिंगुलर है, इसलिए हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे. द पेरेंट्स एज वेल एज देयर डॉटर वर बिजी इन द प्रिपरेशन. पेरेंट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर का यूज़ हुआ है. ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं. कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एज अ होल. इट टेक्स प्लूरल व्हेन यूज्ड एज इंडिविजुअल. जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ एज अ सिंगुलर बॉडी, जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ उसे एज अ होल डिनोट करने के लिए करते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है. और जब हम उसे इंडिविजुअल पर्सन शो करने के लिए करते हैं तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अवर फैमिली इज़ वेरी स्मॉल. यहाँ पे हम पूरी फैमिली को एक एक मान के चल रहे हैं, एज अ होल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है. पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, माई फैमिली आर अर्ली राइजर. यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक पर्सन के लिए माई फैमिली का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी एंड एनीवन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, एनीवन, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. नेक्स्ट रूल, द टाइटल्स ऑफ बुक्स, नेम्स ऑफ साइंसेस, प्ले, story, musical compositions, even though plural takes a singular verb. अगर किसी बुक का टाइटल, साइंस जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो, किसी प्ले का नेम, स्टोरी, म्यूज़िकल कंपोजिशन, अगर इनके नेम प्लूरल में होते हैं तब भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. यहाँ पर हम मैथमेटिक्स को एस लगाया, देखिए प्लूरल है लेकिन हम इसको साइंस होने के कारण सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. व्हेन प्लूरल नाउन इज़ अ प्रॉपर नाउन फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट, इट मस्ट फॉलो बाय सिंगुलर वर्ब. जब हम किसी प्रॉपर नाउन को यानी किसी नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द थिंग्स, उसको कलेक्टिव यूनिट है और उसको एक मान के चलते हैं तो वहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल, द यूनाइटेड नेशंस इज़ नॉट एन इफेक्टिव बॉडी फॉर द वर्ल्ड पीस. यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन ये बहुत से देशों को मिलाकर बना हुआ है लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट रूल, नाउन लाइक स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, trousers, shoes, people, police, scissors always take a plural verb. And descriptive nouns like the rich, the blind, the guilty are always plural. जो नाउन प्लूरल में यूज़ होते हैं जैसे स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, शूज़, पीपल, पुलिस, सीजर्स, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है. और डिस्क्रिप्टिव नाउन जो डिस्क्राइब करते हैं किसी को, जैसे द रिच, द ब्लाइंड, द गिल्टी, ये हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल्स, योर शूज़ आर ग्लॉसी. यहाँ पे शूज़ के साथ आर.
प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक एडवाइस, न्यूज़, मीडिया, स्टेशनरी, वेदर, प्रोग्रेस टेक्स सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। हर एडवाइस हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड, यहाँ पर देखिए हर एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो प्लूरल में यूज़ होती हैं हमेशा, लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। लुक, एरोबिक्स इज़ अ गुड एक्सरसाइज, एरोबिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट रूल है हमारा, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट। हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जब एक प्लूरल नाउन किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी या किसी अमाउंट को बताता है। एग्जाम्पल, 200 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर दिस बैग। यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अमाउंट दी है 200 रुपीज़, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल, नन इज सिंगुलर बट इट टेक्स अ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस इन्वॉल्व्ड इन द सेंटेंस। नन जो वर्ड है वो सिंगुलर है, बट इट टेक्स प्लूरल और सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब इसके साथ यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। लुक एट द स्टेटमेंट, नन वर गिवन अ चांस टू स्पीक। यहाँ पर इसे प्लूरल की तरह यूज़ किया गया है, नन यानी किसी को भी एक चांस नहीं मिला बोलने का। इफ़ द वर्ड्स आर जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जब सिंगुलर सब्जेक्ट विथ कंजक्शन से जुड़े रहते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। लुक एट द स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर विथ हिज कैबिनेट कलीग्स इज सपोज टू बी प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट विथ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ प्लूरल नाउन comes between a singular subject and its verb, the verb agrees with the singular subject. जब कोई प्लूरल नाउन किसी सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बीच में आ जाता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए, ईच ऑफ द एप्पल्स इज जूसी। इस स्टेटमेंट में ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड द एप्पल्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए, नीदर ऑफ द मैन वॉज अ थीफ। यहाँ पर नीदर सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैन प्लूरल है, बट हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे।